Yes, good morning, class 9th students. I know your IT syllabus is starting a bit late, but don't worry about that. We will start our IT syllabus from today, and today is your first class. But before starting, I want to tell you one thing that there is a little bit change in your syllabus. Previously, the theory paper is for 30 marks only, but now there is a 50 marks for the theory and as well as 50 marks for the practical examination. Okay, clear? So let's start your first chapter. Your first chapter name is computer system. So the question arises that what is system? Clear? What is system? System, it has more than one component. System क्या होता है? ऐसा जो जिसके बहुत सारे एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो. जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा कि म्यूज़िक सिस्टम होता है, इको सिस्टम होता है. ये क्या है? एक सिस्टम ही तो है. अब ये सिस्टम जो है, इको सिस्टम है, म्यूज़िक सिस्टम है या कंप्यूटर सिस्टम है. तो हम म्यूज़िक सिस्टम में जैसे हम यूज़ करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके, जैसे स्पीकर हो गया, माइक हो गया, ये सब क्या है? एक कंपोनेंट है. ये कंपोनेंट क्या होते हैं? कंबाइन करते हैं. कंबाइन करने के बाद क्या होता है? इनका कोई ना कोई गोल होता है जो कि हम क्या करते हैं? अचीव करते हैं. तो जब हम इसको अचीव करने के लिए एक गोल बना दें तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एक सिस्टम बोल देते हैं. सिमिलरली कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम के भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आपका हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए, माउस, कीबोर्ड. ये क्या है? आपका एक कंप्यूटर सिस्टम है. सिस्टम की डेफिनेशन क्लियर होगी. अब यहाँ पे आप देखो, what is computer? Computer क्या होता है? Computer is an electronic device that can perform a variety of operations according to a set of instruction called program. कंप्यूटर क्या होता है? एक आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है? एक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हो. जैसे कि आपने कुछ भी इंस्ट्रक्ट करा, यानी कि आपने क्या दिया? इनपुट दिया. अब इनपुट देने के बाद कंप्यूटर क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा. उसको प्रोसेस करने के बाद जो आप आउटपुट होएगा, डिज़ायर्ड आउटपुट आपको उसका मिल जाएगा. ठीक है. अब इसके आगे आते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस. क्या क्या होते हैं? जैसे कि इसके अंदर आते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, इंफॉर्मेशन. कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं कंप्यूटर के अंदर, जो एक कॉम्बिनेशन क्या हो गया कंप्यूटर का, एक तरह से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ठीक है. और जब क्या ट्रांसफॉर्म करते हैं इससे? डाटा एंड इंफॉर्मेशन. तो हार्डवेयर क्या होता है? नाम से ही क्लियर, हार्डवेयर. ऐसी कोई चीज़ जो हार्ड हो, यानी कि जिसको हम टच कर सके और टच करने पे हमें क्या लगे? हार्ड लगे. तो इट रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि क्या होता है? एक फिजिकल पार्ट है जिसको हम टच कर सकते हैं. ठीक है. द वन डेट यू कैन टच, एग्जाम्पल कीबोर्ड और मोनीटर. अब कीबोर्ड और मोनीटर आप इनको टच कर सकते हैं, तो ये क्या बन गए? हार्डवेयर बन गया. नेक्स्ट टर्म क्या आपकी आती है? सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है? आप इसको टच नहीं कर सकते, आप इसको सिर्फ देख सकते हैं. इसमें क्या होते हैं? आपका प्रोग्राम्स होते हैं. अब सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? आप इसको जब टच तो कर नहीं सकते, आप इसको यूज़ कर सकते हो या सिस्टम के अंदर आप यूज़ कर सकते हो इसको. और सॉफ्टवेयर बनता कैसे? प्रोग्राम के थ्रू. प्रोग्राम क्या होते हैं? यानी कि इसमें क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या होता है? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक सीडी है. सीडी को तो आप टच कर सकते हो, तो सीडी आपकी क्या होगी? हार्डवेयर. अब सपोज टू भी सीडी के अंदर आपकी मूवी पड़ी है, सॉन्ग पड़े हैं, वो अंदर पड़े हैं ना, आप उसको मूवी और सॉन्ग को टच तो नहीं कर सकते, तो वो आपका क्या हो गया? एक तरह से सॉफ्टवेयर हो गया. नेक्स्ट है आपका डाटा. डाटा क्या होता है? अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आर डाटा. जैसे कि नेम, जैसे आपका यहाँ पे क्या मेंशन है? रामू. मार्क्स क्या है? 72.5%. ईयर क्या हो गया? 2015. एक्सेट्रा डाटा. कुछ भी अनप्रोसेस्ड रॉ जिसका कोई भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ना मिले हमें. अब खाली आप नेम का क्या करोगे या मार्क्स का क्या करोगे? जब इसकी क्या आपकी अनप्रोसेस्ड डाटा है. जब आपको किसी ने कह दिया कि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि जब आप इसको कंबाइन कर दोगे तो आपके क्या बन जाएगा? इंफॉर्मेशन बन जाएगी. जब आपका डाटा क्या होगा? अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स होते हैं और इन्फॉर्मेशन क्या होती है? एक मीनिंगफुल निकल आए. तो आप क्या, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, रामू हु पास इन 2015 सिक्योर्ड 72.5% मार्क्स. तो ये तो क्या आपकी क्या होगी? एक तरह से इन्फॉर्मेशन होगी. लेकिन पहले जो था वो क्या था? आपका रॉ फैक्ट्स था. जैसे कि नेम आपका अलग है, मार्क्स अलग है, ईयर आपका अलग है. तो ये क्या आपका डाटा. जब इस डाटा को आपने कंबाइन कर दिया तो ये क्या बन गया? एक तरह की आपकी इन्फॉर्मेशन बन गई. क्लियर है?
नेक्स्ट है आपका फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की फंक्शनिंग क्या होती है, नीचे आप एक बार पहले एग्जांपल देखो, टेबल 1.1 पे जो गिवन हुआ दिया हुआ है आपका, यहाँ पे उसमें दे रखा है रोज में, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट में क्या दे रखा है कि आप क्या इनपुट देते हो, फिर उस इनपुट का क्या होएगा, प्रोसेस होएगा, प्रोसेस होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, यानी कि आपको आउटपुट मिल जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, मम्मीज ऑर्डर ऑफ परचेसिंग केक एंड पेस्ट्रीज। यहाँ पे मम्मा ने ऑर्डर किया कि आप केक एंड पेस्ट्रीज को क्या करके आओ, परचेज करके आओ। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपकी मम्मी की तरफ से क्या आया, आपका इनपुट आया। अब प्रोसेस क्या होएगा कि जब आपने परचेज करना, तो आप इसके लिए, आप परचेज करने के लिए आप कहाँ जाओगे, मार्केट जाओगे। तो ये क्या हो गया कि जो आपको मम्मी ने आपकी वर्क दिया वो क्या हो रहा है, आपका प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब आउटपुट क्या हो जाएगा, जब आप ये जो आप केक और पेस्ट्री आपकी मम्मी ने मंगवाई है वो आप लेके आ जाओगे और आप अपनी मम्मी को दे दोगे, वो क्या हो गया, आपका आउटपुट। क्लियर हुआ टर्म इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का मीन क्या होता है। नेक्स्ट है आपका आगे फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। 4 फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है इनपुट, सेकंड है प्रोसेसिंग, थर्ड है आउटपुट और लास्ट है आपका स्टोरेज। इनपुट क्या होता है, कुछ भी डाटा को हमने इनपुट फंक्शन परफॉर्म में क्या अगर डाटा इनपुट देना, जैसे कि अभी एग्जांपल दिया, जैसे कि आपकी मम्मी ने कहा कि आप मार्केट जाओ और ये केक और पेस्ट्री लेके आओ, तो वो क्या आ गया, आपका इनपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन क्या हुआ कि आपने आउटपुट ला के दे दिया, यानी कि आपने केक और पेस्ट्री ला के दे दी। प्रोसेसिंग क्या हुआ कि जब आप मार्केट गए तो वो क्या हो रहा, आपका जो मम्मी ने आपको ऑर्डर दिया, इनपुट दिया, वो आपका क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। क्लियर है इतनी बात। यहाँ पे देखो आप इनपुट फंक्शन में क्या दे रखा है नटशेल में, it is responsible for providing the information in the computer and is performed by input unit. For this purpose, input unit uses standard input device such as keyboard, mouse, scanner, barcode reader, etc. अब यहाँ पे input function हम एज ए कंप्यूटर की फॉर्म में पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे कि इनपुट यूनिट हम किस लिए यूज़ करते हैं, इनपुट देने के लिए, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, ये सारे क्या होते हैं, आपकी तरह से हार्डवेयर डिवाइसेस भी कह दो या इनपुट डिवाइस कह दो। तो इससे क्या होता है कि आप इनपुट देते हो। नेक्स्ट क्या आता है, आपके आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, आउटपुट यूनिट्स परफॉर्म करेंगे। आउटपुट यूनिट्स जैसे कि क्या हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, मॉनिटर पे या बोल दो आप स्क्रीन हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारी आपकी क्या होती हैं, आउटपुट यूनिट्स होती हैं जो आपको आउटपुट परफॉर्म करती है। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग फंक्शन। प्रोसेसिंग में कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग फंक्शनिंग के लिए क्या परफॉर्म करते हैं, सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करते हैं, टू कैरी आउट दिस फंक्शन सीपीयू यूजेस फ्लोइंग कंपोनेंट्स, एएलयू, सीयू और प्राइमरी मेमोरी। 3 फंक्शन कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के जो ये प्रोसेसिंग फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फर्स्ट है आपका एएलयू। एएलयू स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। इसमें क्या होता है, जो सीपीयू है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक के अंदर क्या आता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और लॉजिकल के अंदर क्या आता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे क्या परफॉर्म होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट है आपका सीयू, कंट्रोल यूनिट। ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूशंस के टाइम पे, यानी कि जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आपको मतलब क्या एक तरह से सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है कि आप एक इंस्ट्रक्शंस के बाद, जैसे सेकेंड इंस्ट्रक्शन, थर्ड इंस्ट्रक्शन, ये 1 बाय 1 आपको इंस्ट्रक्शंस को फ्लो करता रहता है। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी मेमोरी। ये एएलयू, सीयू एंड मेमोरी ये सारे प्रोसेसिंग फंक्शंस के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, दिस मेमोरी इज मेड अवेलेबल टू सीपीयू टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन बीइंग प्रोसेस्ड। हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेमोरी होती है, उस मेमोरी को आप प्राइमरी मेमोरी बोल दो या मेन मेमोरी, दोनों हम कह सकते हैं। ये क्या होती है, हमारी सिस्टम के अंदर ही स्टोर होती है और ये परमानेंट स्टोरेज होती है। ठीक है, अब कुछ भी हमारा जो डाटा है, जैसे कि सपोज टू भी आपका फ़ोन है, फ़ोन के अंदर आपकी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसमें जो फ़ोन के अंदर आइकन्स होते हैं, जितने भी एप्लीकेशंस होती हैं, जो उसने जो स्पेस लेना है बाय डिफ़ॉल्ट वो लेना ही है, तो वो क्या कौन लेता है, वो प्राइमरी मेमोरी लेती है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज फंक्शन। अब कंप्यूटर है उसके अंदर स्टोरेज भी चाहिए हमें, तो वो स्टोरेज कहाँ पे होएगी, स्टोरेज यूनिट के अंदर होएगी। अब स्टोरेज यूनिट के लिए हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि सीडी, डीवीडी, यूएसबी ड्राइवर्स, ये सारे आप क्या होते हैं, स्टोरेज यूनिट्स होती हैं।